चलते हैं बांग्लादेश। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ढाका के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जोश हाय है, जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि जो अवामी लीग पिछले 3 महीने से ठंडी पड़ी थी, उसके अंदर अचानक इतना हौसला कहां से आ गया? जिस पार्टी के नेता कल तक छिप कर रह रहे थे, वो अचानक एक्शन मोड में कैसे आ गए? क्या इसका ट्रंप की जीत से कोई कनेक्शन है? क्या ट्रंप की जीत ने शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को बूस्टर डोज दे दी है? इन सवालों का जवाब देती हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना की वापसी करवाएंगे? क्या बाइडेन समर्थक मोहम्मद यूनुस की गद्दी जाने वाली है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ढाका से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह का संग्राम शुरू हुआ है, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है, वो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ाने वाली है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ, वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसके कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए, वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने। दरअसल कुछ वक्त पहले अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की स्टूडेंट लीग को बैन कर दिया था। संगठन के खिलाफ 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। स्टूडेंट लीग को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसी के खिलाफ अवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया। वो नेता भी बाहर आ गए जो कल तक अंडरग्राउंड थे। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अवामी लीग इतनी आक्रामक हो गई? तो इसका जवाब आपको ढाका से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में मिलेगा। जवाब है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी सुपर पावर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद माना जा रहा था कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही। ट्रंप की जीत के बाद अपने देश से बाहर शेख हसीना एक्टिव मोड में है। जाहिर है, अपने सुप्रीम नेता के एक्टिव मोड में आने से शायद बांग्लादेश में ठंडे पड़ चुके कार्यकर्ताओं को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, लिहाजा वो भी एक्शन में आ गए। खुद शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। इसे समझने के लिए पहले तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई संदेश लिखा। हसीना ने यह संदेश अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के लेटर हेड पर लिखा। इस पर सामने ही मोटे अक्षरों में पार्टी का नाम है। इसके नीचे पता है 23 बंगबंधु एवेन्यू, ढाका। नीचे बांग्लादेश अवामी लीग के ऑफिस सेक्रेटरी बिप्लब बरुआ के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा शेख हसीना ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। इसमें शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजिद भी खड़ी हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें शेख हसीना की ढाका में वापसी के संकेत भी छुपे हैं। शायद इसलिए बांग्लादेश में अवामी लीग माहौल बनाने में जुट गई है। जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर संकट आ सकता है। ट्रंप और मोहम्मद यूनुस की अतीत की यादें अच्छी नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दरअसल मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए चंदा भी जमा किया था। मोहम्मद यूनुस बिल और हिलरी क्लिंटन के करीबी रही हैं। ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था। ट्रंप ने एक डेलीगेशन से कहा था कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। यूनुस ट्रंप के कितने बड़े विरोधी हैं,
आप उसको इसी बात से समझ सकते हैं कि ढाका में ट्रंप की जीत के बाद उनके समर्थन में रैली निकालने के आरोप में शनिवार को 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना आग में घी की तरह काम करने वाली है। मतलब साफ है कि अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तो शायद ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बरकरार रहे। वैसे भी शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है, इसीलिए ट्रंप भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनकी वापसी हो और बाइडेन समर्थक यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब ये खबरें आई थी कि इसके पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। आपको बता दें, अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की खुलकर आलोचना भी की थी। ऊपर से शेख हसीना की रिपब्लिकन से दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शायद उनकी कुर्सी के गिने चुने दिन बचे हैं। यूं कहिए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।